मूवी की शुरुआत में हम दो बसों को देखते हैं जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल ट्रिप में घूमने के लिए जा रहे थे और वो सभी बस के अंदर काफी इंजॉय कर रहे थे। तभी उन्हीं में से एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिक्सिको था, जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी दो लड़कियां उसकी डायरी खींचकर उसका पेन नीचे गिरा देती हैं और जब मिक्सिको अपना पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी एक तेज हवा का झोंका आता है जो दोनों बसों को बीच से काट देता है और बस में जितने भी लोग थे वहां सब मारे जाते हैं। लेकिन मिक्सिको नीचे झुकी हुई थी इसलिए बच जाती है और जब वो ये सब देखती है तो बहुत डर जाती है, इसलिए वो बस से उतरकर वहां से भागने लगती है और हम देखते हैं वहां तेज हवा अभी भी उसके पीछे लगी हुई थी। तभी भागते हुए उसे रास्ते में चार लड़कियां दिखाई देती हैं। तब मिक्सिको इन्हें चिल्लाते हुए नीचे झुकने को कहती है, पर मिक्सिको उनमें से एक लड़की को तो बचा लेती है लेकिन बाकी तीन लड़कियों को वहां तेज हवा काट देती है। तभी इन दोनों को रोड पर साइकिलिंग करते हुए पांच लड़कियां दिखाई देती हैं और वो लड़की सभी को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक वहां तेज हवा उन सभी को काट देती है और इसी बीच वहां लड़की भी मारी जाती है, जिससे मेक्सिको को अभी ज्यादा डर जाती है, वहां से भागने लगती है। फिर भागते हुए वहां एक नदी के किनारे पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारी लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थीं और इन सभी को भी इसी तेज हवा ने मारा था और वहां पर मेक्सिको को अपने चेहरे से खून साफ करती है। फिर वहां पड़े हुए एक लाश से अपने कपड़े बदल लेती है। फिर वहां इस जंगल से निकल जाती है और एक स्कूल में आ जाती है। तभी स्कूल में मेक्सिको अपनी दोस्त मिलती है और वो आपस में बात कर रहे थे कि तभी एक तेज हवा आती है जिससे मेक्सिको डर जाती है और भागते हुए स्कूल के अंदर आ जाती है। तभी मेक्सिको की दोस्त को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो मेक्सिको से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर मेक्सिको बताती है कि एक तेज हवा का झोंका सब लोगों की जान ले रहा है। अब ये सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ खिड़की से बाहर निकाल कर कहती है कि ये बस एक नॉर्मल हवा का झोंका है और कुछ नहीं, जिससे मैं मेक्सिको थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और सोचती है वो शायद कि उसका वहम था। इसके बाद मेक्सिको की दोस्त उसे और दो दोस्तों से मिलवाती है और वो सभी मिलकर क्लास बंद करने का प्लान बनाती हैं। फिर मेक्सिको और उसकी दोस्त क्लासरूम से बाहर आते हैं। तभी उनकी टीचर उनके सामने आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन फिर भी वहां लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। फिर वहां लड़कियां भागते हुए एक नदी के पास आ जाती हैं और वहां पर मेक्सिको की दोस्त बाकी दोस्तों को बताती है कि मेक्सिको ने आज एक सपना देखा था जो मेक्सिको को बिल्कुल असली लगता था। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है शायद ये सच हो, जैसे पैरेलल वर्ल्ड में होता है और वहां पर सब कुछ इस दुनिया से बिल्कुल उल्टा होता है। फिर ये कहकर वो एक पत्थर नदी की तरफ फेंकती है और कहती है कि देखो, यहां पर मैंने एक पत्थर फेंका है, लेकिन दूसरी दुनिया में हो सकता है कि मैंने ऐसा नहीं किया हो। फिर तभी अचानक एक मगरमच्छ नदी से बाहर आता है और इस लड़की को खाने लगता है, लेकिन तभी वहां लड़कियां कहती हैं कि देखो, मैंने कहा था ना, इस दुनिया में जो होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए इस दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है, लेकिन इस दुनिया में वो बिल्कुल ठीक है और ये बस हमारी एक कल्पना थी। फिर इस नदी के पास हमें एक बिस्तर बिछा हुआ दिखाई देता है और वहां लड़की इस बिस्तर से तकिया उठाकर अपने दोस्तों के साथ पिलो फाइट खेलने लगती है। तभी मेक्सिको देखती है कि उसकी उंगली से खून निकल रहा है और साथ ही उसे जंगल में दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो उन्हें ही देख रही थीं और जब मेक्सिको दोबारा उनकी तरफ देखती है तो वहां पर लड़कियां नहीं होती। उसके बाद वो सभी स्कूल वापस आ जाती हैं और दूसरी क्लास करने के लिए अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी क्लास के दौरान मेक्सिको को एक तकिया दिखाई देता है और जैसे ही वो इस तकिए को उठाने लगती है तभी उनकी टीचर उन सब लड़कियों को एक मशीन गन से शूट करके मार डालती है, जिसे देखकर मेक्सिको फिर से डर जाती है और मेक्सिको की टीचर उसके पास आती है और कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास बंद करने की, और अब तुम भी नहीं बच पाओगी। तभी मेक्सिको की दो दोस्त आकर वहां से बचाकर
दूसरे कमरे में ले जाती हैं। लेकिन अब दूसरी टीचर इन दोनों दोस्तों को भी एक एक करके मार देती है। फिर मेक्सिको बाकी बची हुई लड़कियों के साथ बिल्डिंग के से बाहर भागती है, लेकिन उनकी टीचर उन पर लगातार फायरिंग कर रही थी और सभी लड़कियां अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थीं। तभी 4 लड़कियां मेक्सिको के साथ स्कूल से बाहर आ जाती हैं, लेकिन अब वहां जानलेवा हवा इन चारों लड़कियों को काटकर मार डालती है। उसके बाद मेक्सिको तेजी से वहां भागते हुए शहर में आ जाती है और जल्दी से वहां के एक पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पर ऑफिसर को सब कुछ बताती है कि कैसे इन टीचरों ने और एक तेज हवा ने इन स्टूडेंट्स की जान ली। तब मेक्सिको की बात सुनकर ऑफिसर कहती है कि तुमने तो यूनिफॉर्म ही पहनी ही नहीं। और जब मेक्सिको को अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसका चेहरा बिल्कुल ही बदल चुका था और वो एक दूसरी लड़की बन चुकी थी। तभी पुलिस ऑफिसर कहती है कि आज तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें चर्च में होना चाहिए। तो इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसकी शादी में ले जाने लगती है। उसके और आसपास के लोग उसे बधाई दे रहे थे और जैसे ही मेक्सिको चर्च पहुंचती है तो उसे वहां पर अपनी दोस्त दिखाई देती है। तब मेक्सिको उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अभी चुप रहो, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जिसके बाद मेक्सिको की दोस्त उसे शादी के लिए तैयार करती है। फिर तैयार होने के बाद वहां पर कुछ लड़कियां आती हैं और हंसते हुए मेक्सिको का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिसे देखकर मेक्सिको की दोस्त उन लड़कियों को एक एक करके मारने लगती है और एक प्रोफेशनल किलर की तरह उन सभी को मार देती है। जिसके बाद वो मेक्सिको को एक टूटी हुई बोतल देकर शादी में जाने के लिए कहती है। फिर मेक्सिको शादी के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वहां पर उसके दूल्हे की जगह पर एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखाई देता है और जब वहां बॉक्स खुलता है तो उसके अंदर से एक खौफनाक जानवर बाहर आता है, जिसे देखकर मेक्सिको बहुत डर जाती है और उसके पास जो टूटी हुई बोतल थी वो उसे उसके गर्दन में घुसा देती है। तभी लड़कियां मेक्सिको को मारने के लिए आती हैं, लेकिन मेक्सिको और उसके दोस्त मिलकर उन दोनों लड़कियों को मार देती हैं और दोनों चर्च से बाहर आ जाती हैं। अब मेक्सिको की दोस्त उसे अकेले ही यहाँ से भाग जाने को कहती है ताकि वो उन्हें रोक सकें। तब मेक्सिको वहां से भाग जाती है और एक जगह पर रुककर जब वहां अपने आप को आईने में देखती है तो यहाँ पर वो फिर से एक दूसरी लड़की बन जाती है और वहां पर दौड़ने की रेस हो रही है। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आती हैं और कहती हैं तुम तो अच्छी रेसर हो, तो तुम भाग क्यों नहीं रही हो। जिसे सुनकर वो दौड़ना स्टार्ट कर देती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। तभी भागते हुए मेक्सिको को अपनी मरी हुई दोस्त दिखाई देते हैं और साथ ही वहां पर उसके बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। लेकिन भागते हुए वो देखते हैं कि वो ही जानवर उसकी दोस्त उनका पीछा कर रहे हैं। तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ और उस दुनिया से बाहर निकलो। जिसे सुनने के बाद वो दूसरी तरफ भागती है और एक अंधेरी जगह में आ जाती है और वहां पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मेक्सिको से कहते हैं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मेक्सिको की दोस्त वहां आ जाती है और उसे बचाते हुए दूसरी जगह ले जाती है और उसे कहती है तुम्हें अपनी असली नाम याद करनी होगी। जिसे सुनकर वो बार बार अपना नाम सोचती है और वो फिर से मेक्सिको बन जाती है। तभी उसकी दोस्त उसे एक हाथ पर लगी हुई रस्सी को दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इन रस्सियों को खींचना होगा ताकि मैं इस गेम से बाहर निकल सकूं। जिसे सुनकर मेक्सिको इन रस्सियों को खींचती है और उसकी दोस्त 2 हिस्सों में कट जाती है और तभी उसे बाहर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है। फिर इसी रास्ते से बाहर जाने पर वो देखती है कि अब वहां आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहां पर उसके पोस्टर्स लगे हुए थे। तभी एक आदमी मेक्सिको के पास आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो और उसे सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर जैसे ही वो होश में आती है तो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है और उस गेम में उन्हीं कैरेक्टर्स को देखती है जो वो पहले बन चुकी थी। तब वो बुरा आदमी कहता है ये गेम मैंने बनाई है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। और मेक्सिको को जब पता चलता है कि ये तो गेम है तो वो सोचती है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। तभी एक आदमी आता है और मेक्सिको को अपने पास बुलाता है। तब वो बुरा आदमी कहता है कि जाओ और गेम के आखिरी लेवल को पूरा करो। लेकिन मेक्सिको इस आदमी का गला दबा देती है और कहती है कि अब बस करो हमारे साथ खेलना। जिसके बाद वो इस बूढ़े आदमी का
की छड़ी उठाती है और अपने पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मेक्सिको की बाकी कैरेक्टर्स भी अपनी जान ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो सब अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।